मुलेन ने कैप्टन अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए बड़े डार्ट्स का इस्तेमाल किया, जिससे कार हवा में बड़ी हो गई और सभी को मारा। अरे भाई, मुझे लगा कि यह पानी का टैंकर है। उत्कृष्ट स्थिति के बाद कैप्टन अमेरिका ने जल्दी से सभी को विमान पर चढ़ाया और निकल गए, लेकिन विजन ने उन्हें रोका। इस समय दोनों दलों के सभी 12 सुपर ब्रिटिश उपस्थित थे। वी फाइट की 6v6 टीम लड़ाई की दूसरी लहर आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। ब्लैक पैंथर सीधे बक्की की ओर चला गया। बक्की ने तुरंत समझाया कि वह बूढ़े ब्लैक पैंथर की हत्या में शामिल नहीं था, लेकिन ब्लैक पैंथर विधवा बहन और सबसे अच्छे दोस्त पर विश्वास नहीं करता था। हॉकाई भी एक दूसरे के साथ घूमते थे और वांडा वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। अपने मुक्के खींचो। पीटर कैप्टन अमेरिका के प्रति बहुत आदर रखते हैं, किंतु कार्रवाई में वे स्पष्ट हैं। आखिरकार उन्हें यह मालूम है कि उनके जैविक पिता कौन हैं। वे सिर्फ कुछ आश्चर्यचकित करने वाला करने की सोच रहे थे। वह चीज नियमों का उल्लंघन कर रही है। मुझे समझ नहीं आता कि ब्याज के मामले में कैप्टन अमेरिका स्पाइडर को कैसे खींचने में सफल हुए और फिर पीटर ने वह ढाल उपयोग की जो नियमों का पालन नहीं करता। स्कॉट के पास हॉकाई के धनुष और तीर का उपयोग करके टोनी के कवच के अंदर ड्रिल करने की क्षमता थी और कई केबल्स को डिस्कनेक्ट किया, जिससे कुछ सिस्टम बेकार हो गए। सौभाग्य से कवच में एक स्वसफाई फंक्शन था, इसलिए उसने कवच को साफ कर दिया। युद्ध की स्थिति परेशान करने वाली थी और इसे जारी रखना समय की व्यर्थ थी। अंततः मुलेन को उसकी चाल का उपयोग करके अल्ट्रामैन में बदलने के लिए बॉक्स के आवश्यक दबाव डालना पड़ा। बड़ा हो जाने के बाद घोड़े का गाना और भी मुश्किल हो जाता है, परंतु हर किसी को युद्ध में प्रवेश करने से पहले उससे निपटना चाहिए। लेकिन अब कैप्टन के पास चीन और अमेरिका दोनों का समर्थन था। कुछ समय बाद वह और बकी पहले निकल सकते थे, परंतु विधवा बहन उन्हें देख चुकी थी। विधवा बहन ने विद्रोह किया और पीछा करने वाले ब्लैक पैंथर को नीचे गिरा दिया, जिससे कैप्टन अमेरिका और बकी विमान में चढ़कर भाग निकले। इसे देखकर टोनी और रोड्स ने तुरंत उड़ान भरी। फाल्कन उन्हें पकड़ न सके। वे केवल हस्तक्षेप कर सकते थे या फाल्कन को गोली मारने की कोशिश कर सकते थे, परंतु वे रोड्स के छाती पर रिएक्टर से बच गए। टोनी और फाल्कन ने तलवारबाजी छोड़ जल्दी से रोड्स को बचाने की कोशिश की, परंतु वे एक कदम पीछे थे। यद्यपि यह गृह युद्ध था, कोई भी हताहत होना नहीं चाहता था, तथापि हादसे घटित हुए। अपने दोषी प्रेमी टोनी के हिसाब से युद्ध मशीन को उचित झटका अवशोषण का धन्यवाद मिला। हालांकि रोड्स सुरक्षित था, उसे पैरालेजिया हो गया और विधवा बहन जिसने इसमें योगदान दिया था टोनी का सामना नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमेरिका के स्वभाव को जानकर छोड़ना असंभव था। गृह युद्ध के जारी रहने पर अपूरणीय क्षति हो सकती थी, इसलिए उसे जाने देना बेहतर था। टोनी की सोच समझ में आती है और वह नुकसान कम करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मतभेद थे।